पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था पूर्णांक किसे कहते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे सम पूर्णांक यानी इवन इंटीजर्स और विषम पूर्णांक यानी ऑड इंटीजर्स के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसकी परिभाषा के बारे में बताता हूं। सम पूर्णांक यानी कि इवन इंटीजर की परिभाषा है दो से पूर्णतः विभाजित होने वाले पूर्णांकों को सम पूर्णांक कहते हैं। दो से पूर्णतः विभाजित होने वाले पूर्णांकों को सम पूर्णांक कहते हैं और विषम पूर्णांक दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होने वाले पूर्णांकों को विषम पूर्णांक कहते हैं। तो दोनों चूंकि एक ही जैसा है, रिलेटेड है, इसलिए दोनों को एक साथ हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो याद कीजिए पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था पूर्णांक किसे कहते हैं। तो जब भी एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, जब भी पूर्णांक की बात आए यानी इंटीजर की बात आए तो आपके दिमाग में ये तुरंत आ जाना चाहिए, इसको ही हम लोग पूर्णांक कहते हैं। ये तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए तो इसकी परिभाषा है इवन इंटीजर की, सम पूर्णांक की, दो से पूर्णतः विभाजित होने वाले, यानी इन पूर्णांकों में हम लोग देखेंगे कि दो से किसमें भाग लगता है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहाँ पर 4 को देखेंगे हम लोग। क्या 4 में 2 से भाग लगेगा? निश्चित रूप से। तो 4 हो जाएगा हम लोगों का इवन नंबर या इवन इंटीजर, एक ही बात है। क्या 3 में 2 से भाग लगेगा? बिल्कुल नहीं। तो 3 हो जाएगा ऑड इंटीजर। ई से इवन मतलब सम और ओ से ऑड मतलब विषम। क्या 2 में 2 से भाग लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो 2 हो जाएगा कौन सा? इवन नंबर। और 1 में 2 से भाग लगेगा? बिल्कुल नहीं, पूरा भाग नहीं लगेगा 1 में 2 से, तो इसको हम लोग कहेंगे ऑड इंटीजर। चलिए यहाँ तक लगभग सभी स्टूडेंट इस बात को जानते हैं, लेकिन आज हम लोग चर्चा करेंगे जीरो के बारे में। इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि क्या जीरो पूर्णांक है, क्या जीरो सम पूर्णांक है, क्या जीरो में 2 से भाग लग सकता है। तो हम लोग कहेंगे हाँ, निश्चित रूप से जीरो एक सम पूर्णांक है और जीरो में 2 से भाग लग सकता है। कैसे? तो चलिए देखते हैं। जीरो लिखेंगे बीच में और इसमें देना है 2 से भाग। 2 से भाग दीजिए जीरो में, 0 बार में लगेगा, यहाँ 0 लिखेंगे, 0 में से 0 घटेगा, यहाँ 0 बचेगा, हो गया भाग पूरा। 2 से 0 में भाग लग गया। बहुत सारे लोगों के मन में अब ये बात आ रही होगी कि क्या ये भाग सही है, क्या ये भाग सही है, या फिर नहीं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को मेरी बात। तो हम एक और उदाहरण लेते हैं इसका। जैसे हम लोग समीकरणों को हल करने के लिए जानते हैं, मान के चलिए कोई समीकरण इस तरह से है 2x बराबर 0। तो इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं अगले लाइन में? अगले लाइन में हम लोग लिखते हैं x बराबर 0 और ये 2 यहाँ गुना से कहाँ आ जाता है? भाग में आ जाता है। और उसके बाद हम लोग बराबर क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि इस 0 में 2 से भाग लग रहा है और ये किसके बराबर हो रहा है? 0 के बराबर हो रहा है। आई बात समझ में? अगर फिर भी आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है तो एक और उदाहरण हम लोग लेते हैं। चलिए मान के चलिए एक नंबर है 1204, 1204 और इसमें हम लोग 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देते हैं। तो चलिए हम लोग बचपन में सीखे हैं ऐसा कि यदि हम 2 से इसमें भाग देंगे तो सबसे पहले कितने बार में लगाएंगे? 6 बार में लगाना है। तो 6 बार में लगाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12। उसके बाद इस 12 में से इस 12 को घटाएंगे, क्या होगा? 0। ठीक। उसके बाद ऊपर से यहाँ क्या उतारेंगे? 0। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? यहाँ 0 दे देते हैं। ठीक। उसके बाद वापस हम लोग इस 4 को नीचे उतारते हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि यहाँ 0 क्यों देते हैं? दरअसल होता क्या है यहाँ पर? होता ये है कि इस 2 से इस 0 में हम लोग भाग लगाते हैं और कितने बार में लगाते हैं? 0 बार में लगाते हैं। तो 2 से अगर हम इस 0 में 0 बार में भाग लगाएंगे तो 2 गुना 0 कितना होगा? 0। अब इस 0 में से ये 0 घटेगा तो क्या बचेगा? 0। ये भाग अब इस स्टेप का पूरा हो गया। अब हम लोग अगले स्टेप में क्या करेंगे? इस 4 को नीचे करेंगे और इस 4 में फिर 2 से वापस भाग देंगे और 2 बार में यहाँ पर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 घट के बच गया 0, शेषफल 0 हो गया, शेषफल 0 हो गया, ये भाग पूरा हो गया। तो मेरे ख्याल से अब आप इस बात को समझ गए होंगे
कि 0 में 2 से भाग लग सकता है। ठीक है, चलिए, तो 0 को भी हम लोग क्या कहेंगे, एक इवन नंबर कहेंगे, एक इवन इंटीजर कहेंगे। 0 एक सम पूर्णांक है, 0 में 2 से पूरा पूरा भाग लग सकता है। ओके, चलिए, अब यहां तक बात क्लियर हो गई। अब आते हैं निगेटिव इंटीजर्स पर। क्या -1 में 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। तो -1 क्या होगा? ऑड इंटीजर हो जाएगा। उसके बाद अब चलते हैं -2 के ऊपर। क्या -2 में 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा? निश्चित रूप से -2 हो जाएगा मेरा इवन इंटीजर। अब आपके मन में फिर से ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर -2 में कैसे भाग लगेगा 2 से? तो चलिए एक उदाहरण हम लोग फिर से लेते हैं। यहाँ पर अगर मान के चलिए इस तरह का कोई समीकरण आता है, 2x = -2, क्या करेंगे हम लोग? x की वैल्यू निकालनी है। इस 2 को उस पार ले जाएंगे, तो 2 को उस पार ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे? x बराबर -2/2 डिवाइडेड बाई 2। तो जैसे ही -2 में 2 से भाग देंगे तो क्या हम लोग इसको काट के इस तरह से -1 नहीं लिखते हैं क्या? निश्चित रूप से लिखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि -2 भी 2 से पूरा पूरा विभाजित होता है, इसलिए -2 जो है वो इवन इंटीजर है। ठीक उसी तरह -3 में 2 से भाग नहीं लगेगा। -3 को इस तरह से, -3 को 2 से हम लोग काट के पूरा पूरा एक इंटीजर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए -3 जो है वो ऑड इंटीजर होगा। और ठीक इसी प्रकार -4 जो है वो इवन इंटीजर होगा। तो यहाँ पर एक और जो महत्वपूर्ण बात हम लोग सीखते हैं वो ये है कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं, जितने भी पूर्णांक है, वो या तो सम होता है या विषम होता है, या इवन होता है या इंटीजर ऑड होता है। ठीक है, इस बात को समझ गए? जितने भी पूर्णांक है वो या तो इवन होगा या ऑड होगा, या तो इवन होगा या ऑड होगा, या सम होगा या विषम होगा। आशा करते हैं कि मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। धन्यवाद।